दिख रहा है? यस सर। देखो मैट्रिक्स का एक चीज तुम लोग का बाकी था ना, दैट इज हाउ टू फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। यस सर, एलिमेंट्री ऑपरेशन। हाँ वो सिखा देता हुआ। ओके सर। देखो मींस इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम लोग डिटरमिनेंट से इनवर्स फाइंड किया था, ये 1 बाय डिटरमिनेंट इनटू adjoint A, provided determinant है नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से किया। सो और एक मेथड है दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन बोलते हैं। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन। नंबर 1, देखो एक्चुअली इधर यहाँ पे देखो, अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन रो में करोगे तो एक्सक्लूसिवली तुमको रो में ही करना होगा, अगर कॉलम में करोगे तो कॉलम में ही करना होगा। क्यों? थोड़ा देर मालूम होगा, वेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट, वी कैन इंटरचेंज any 2 rows oblique columns। कोई भी 2 रो या कॉलम तुम इंटरचेंज कर सकते हो। तब क्लियर? सपोज अगर तुम रो 1 एंड
सिंबॉलिकली मतलब ऐसे होता है RI RJ, मतलब सपोज R1 एंड R3 इंटरचेंज करना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे R1 R3 के जगह में जाएगा एंड R3 R1 के जगह में आएगा, ऑब्लिक कॉलम I कॉलम J। कॉलम में यूज करेंगे तो ये होगा, रो करेंगे तो ये होगा। नंबर 2, we can multiply all the elements of a row or column of a row oblique column by a non-zero constant। ओके, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। सपोज तुम R1 के साथ मतलब RI एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया K इंटू RI में मल्टीप्लाई करूंगा, और कॉलम में करोगे तो ऐसे लिखना होगा। सपोज R1 में मैं हाफ मल्टीप्लाई करूंगा, फॉर एग्जांपल नया R1 होगा हाफ इंटू पुराना R1। Am I clear? Yes, sir. एंड लास्ट वाला है डिटर्मिनेंट में जो हम लोग किया था, यू कैन अप्लाई मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ all the elements of a particular row, addition or subtraction with corresponding element of any other row multiplied by a non-zero constant। Suppose अभी R1 में मैं अप्लाई करूंगा, ये नया R1 होगा, पुराना R1 माइनस सपोज 3 इंटू R2। डिटर्मिनेंट में करके आया ना हम लोग, ये याद है? Yes, sir. जीरो कन्वर्ट करने के लिए, तो वही चीज यहाँ पे भी है। मीन्स इसको सेंटेंस में लिखोगे तो ऐसा होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ all the elements of a particular row with corresponding element of any other row multiply by a non-zero constant। ये रो में, और कॉलम में करोगे तो ये प्लस माइनस K इंटू कॉलम J। सो ये 3 है तुम्हारा एलिमेंट्री ऑपरेशन। इस 3 को यूज करके हम लोग अभी एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, देखो इनवर्स क्या है एक्चुअली। अगर एक मैट्रिक्स ए के साथ और एक स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया B, देन यू गॉट I। I इज व्हाट? व्हाट इज I? identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो तब B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। B को तब हम लोग A इनवर्स लिखेंगे, एंड वाइस वर्सा, मींस B is inverse of A or maybe A is inverse of B। Is that okay? Okay, sir. Very good। तो मतलब अभी हम लोग ऐसे ही ढूंढेंगे, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसका इनवर्स ढूंढना होगा। और एक बात देखो, आइडेंटिटी क्या होता है? कोई भी एक मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है ना, isn't it? Am I clear? yes sir। अभी देखो, जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने जाएंगे हम लोग, यहाँ पे 2 चीज याद रखना। फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा A, यू कैन राइट IA। एक्सक्लूसिवली I शुड बी इन द लेफ्ट हैंड साइड। क्यों? थोड़ा टाइम वेट करो, मालूम हो जाएगा।
अगर आई को तुम राइट साइड में लिखोगे गलत हो जाएगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन में देखो आई इंटू ए करेंगे तो ए ही मिलेगा ना, यस और नॉट? Yes, sir. तो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन जब यूज करेंगे, मतलब इसीलिए देखो रो करोगे तो सारा रो करना होगा एंड कॉलम करोगे तो सारा कॉलम करना होगा, बिकॉज ऑफ दिस ए इक्वल टू आई ए होता है इन रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ए इक्वल टू होगा ए आई। सिर्फ देखो आई का जगह चेंज है, रो ट्रांसफॉर्मेशन में आई लेफ्ट हैंड साइड में होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आई कौन सा साइड में है? Right side. राइट साइड में। देखो इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में ए ही मिलेगा, बट ये आई लेफ्ट हैंड साइड में क्यों है रो ट्रांसफॉर्मेशन में एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आई क्यू राइट साइड में है? अभी देखो एग्जाम करते करते मालूम हो जाएगा। लिख लिया? Yes, sir. अभी एक शाम करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे भी तुमको मालूम हो जाएगा कि उसका जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। तो कैसे मालूम होगा मैं बोल देता हूं। फर्स्ट देखो क्वेश्चन बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, suppose simple example 1 2 then 2 minus 1 ब्रैकेट में दिया है इफ एग्जिस्ट। देखो अभी जैसे तुम लोग को डिटर्मिनेंट मालूम हो ही गया, तो अभी ऐसे भी देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है कि नहीं। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा है तो इसका एग्जिस्ट होगा, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे मालूम होगा? यहाँ पे हम लोग सपोज रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो ये तुम्हारा मर्जी, रो करोगे ना कॉलम करोगे, जो करोगे वो ऊपर लिख लेना। ए इक्वल टू आई ए, आई लेफ्ट हैंड साइड में। गलती से अगर राइट साइड में लिखोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा देखना। 1 2 2 माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड का ए लिखो, राइट हैंड साइड में आई लिखो, 0 0 1 ए फिक्स्ड, ए को चेंज मत करो। नाउ व्हाट विल डू हियर, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। अंडरस्टूड? एलिमेंट्री ऑपरेशन देखो, रो ऑपरेशन यूज करेंगे। ये ए फिक्स्ड, अभी क्या करोगे, इस तरफ इसको आई में कन्वर्ट करोगे। जब ये आई हो जाएगा तो ए इंटू समथिंग इक्वल टू आई, तो ए के साथ वाला जो होगा ऑटोमेटिक वो ए इनवर्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। Am I clear? Yes, sir. तो अभी इसको जब तुम आई में कन्वर्ट करें, योर एम इज ऑलवेज इन द लेफ्ट हैंड साइड जो मैट्रिक्स है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ आई। तो ये ऑटोमेटिक जो आ जाएगा वही होगा ए का इनवर्स, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आई। सो इसको जब आई बनाओगे तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आई शुड बी ऑलवेज व्हाट? 1. 1। अभी एक सिंक्रोनाइजेशन याद रखना होगा। देखो ये फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, Yes, sir. देन देखो अगर 2 by 2 है तो उसका चेहरा क्या होता है? 1 0 0 1। तो 1 के नीचे जो एलिमेंट है उसको पहले तुमको 0 बनाना है। अगर 3 by 3 होगा तो इसके नीचे दोनों जीरो टर्म 0 होना होगा। तो मतलब तुम्हारा पहला काम होगा फर्स्ट टर्म 1, देन तुरंत उसके नीचे जितना टर्म है उसको 0 बनाओ। दिस इज कॉल्ड इकेलॉन फॉर्म एक्चुअली। तो दिस इज 1,
इसका नीचे वाला टर्म 2, इसको पहले 0 करो, ये ऑलरेडी 1 है ना, isn't it? Yes, sir. So रो कर रहे, रो ट्रांसफॉर्मेशन, सो दिस इज इन रो 2, तो मैं लिखूंगा इन रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1। अब इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 ना। Yes, sir. मतलब बाकी टर्म क्या होगा, नॉट ऑल लुक आउट, मुझे सिर्फ इसको पहले 0 करना है, तो रो 1 एज इट इज लिखो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4, 2 माइनस 2 0, -1 -4 -5, उस तरफ भी करना होगा 1 0, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको 2 0, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 0 1, और ये आई ए फिक्स्ड। इज इट ओके? फर्स्ट वन डन। Yes, sir. अभी एक चीज देखो, एक चीज मैं यहाँ पे दिखा के जाता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ए ओरिजिनल ए, ये क्या है 1 2 2 -1, अगर ये और ये मल्टीप्लाई करोगे तुमको ये हमेशा मिलेगा। देखो यू कैन चेक इट कि ये जो मैं लिख रहा हूँ वो वैलिड स्टेप लिख रहा हो कि नहीं। इफ यू मल्टीप्लाई इट, 1 1 जा 1, 0 2 जा 0, तो 1 plus 0 is 1, then this into this, 2 1 are 2 and 0, that is 2. This into this, -2 plus 2 0. Then this into this, -4 -1 -5. Same na? Yes, sir. Am I clear? Yes, sir. But अगर मान लो मैं गलती से इसको, सपोज गलती से मैं इसको ये लिख लिया, a इक्वल टू आई ए नहीं लिख के मैंने a इक्वल टू ए आई लिख दिया। हाँ, सपोज तुम लिख के तुम सामटो करना शुरू कर दिया, 1 2 2 -1, देन इस तरफ a फिक्स्ड, आई तुमने लिख दिया 1 0 0 1। वही स्टेप यूज किया मैंने R2, क्योंकि इसको 0 करना है, तो उसको करने के बाद ये आ गया 1 2 0 -5, और इस तरफ हो गया a, और वो हो गया तुम्हारा सेम 1 0 -2 1। Am I clear? Yes, sir. नाउ तुम अभी उसमें ओरिजिनल ए पुट करके देखो, 1 2 2 -1 1 0 -2 1। अभी उसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये तुमको नहीं मिलेगा। दिस इंटू दिस, 1 -4 -3 आ गया। द फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट हियर, 1. सो दैट मीन्स हर एक स्टेप में तुम गलत लिख रहे हो। Yes, sir. देखो ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आर नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यू नो ना दिस थिंग। Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इसीलिए देखो जब रो करने जाओगे a इक्वल टू आई ए लिखना होगा, तभी ये सारा स्टेप तुम्हारा वैलिड है। सब स्टेप में अगर a डालोगे मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन गलती से अगर तुमने उल्टा लिख दिया, ये कॉलम के लिए है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे तब तुमको ये करना होगा, तब मल्टीप्लाई करके देखना हर जगह में तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। इज दैट ओके? Okay, sir. वेरी गुड। नाउ देखो इसको कंटिन्यू करता हूं। इनवर्स, अभी इनवर्स फाइंड करने जब जाओगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो, आफ्टर यूजिंग वन ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने एक बार ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, ये मैट्रिक्स मिला है, बोथ आर इक्विवेलेंट, इसके साथ ये इक्विवेलेंट है। अगर 1 और 2 बार या 3 बार यूज, कभी भी कितना टाइम भी यूज करने के बाद ऐसा एक जगह आ गया जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एक रो का एलिमेंट, सारा एलिमेंट 0 आ गया, कोई भी एक रो का सारा एलिमेंट 0 आ गया, बिकॉज यू आर डूइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई भी एक रो का सारा एलिमेंट 0 आ गया, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टूड? Yes, sir. So
सो मान लो और एक स्टेप में यूज किया, और एक बार यूज करने के बाद ये दोनों जीरो आ गया, तब तुम बोलोगे डायरेक्ट कि लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स का सेकंड रो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट्स व्हाई इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा भी मैं एक दिखा दूंगा, यहाँ पे फिलहाल ये एग्जिस्ट होगा, देखो कभी जीरो नहीं आएगा। तो अभी तुमको टेक्निक देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड में तुमको आई बनाना है, तो आई कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टर्म 1, वो नहीं है तो करो, करने के बाद ये ऑलरेडी 1 था, उसका नीचे वाला टर्म 0 करो, वो हो गया ना। यस सर। देखो आई, ध्यान से देखो, आई इज दिस। नेक्स्ट देखो सेकेंड रो का ये एलिमेंट क्या है, 1। पहले 1 को ध्यान से देखो, जहां पे 1 है, अगर मैंने तो 3/3 है मेरा, 3/3 है, तो तुमको क्या करना होगा, सीक्वेंस याद रखना, ये 1 बाकी दोनों 0 करो, फिर इसको 1 करो, उसका नीचे वाला 0 करो, फिर इसको 1 करो, करने के बाद ये लास्ट 3 टर्म देखो, तो 1 किया, इसका नीचे 0 किया, नेक्स्ट 1 डालना होगा, ये 1 करना होगा, तो ये 1 बनाना होगा। यस सर। सो ये कहाँ पे है, R2 पे है ना। हाँ R2। R2 मैं एक काम करता हूँ, R2 पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1/5 इंटू R2, इसका रेसिप्रोकल से 1 हो जाएगा। यस सर। 1 करने के लिए हमेशा याद रखना, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, अदर चीज सोचना मत। तो अगर यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो -5 है, मल्टीप्लाई बाई -1/5। तो इसके बाद क्या होगा देखो, पहला रो सेम, इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ये हो गया 0 ही रहेगा। एंड अनदर वन थिंग, जब ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने जाओगे, ये जो 0 बनाया वो अनअफेक्टेड रहना होगा, हाँ, उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये सीक्वेंस तो याद रखना, 1 0 0, फिर 1, उसका नीचे 0, देन ये 1, उसके बाद बाकी 3 को 0 करना। तो 2/2, फिलहाल ये 1, उसके बाद इसको 0 किया, फिर ये 1 बनाया, तो ये हो गया 1, इसको भी मल्टीप्लाई करो -1/5 से, ये हो गया 2/5, ये हो गया -1/5। समझ में आया सबको? यस सर आया। एवरीवन? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ देखो, बचा क्या अभी, सिर्फ इसको 0 बनाना है ना, 1 0 हो गया, 1 हो गया। नाउ दिस टर्म शुड बी व्हाट, 0। 0। तो इसको इसके साथ कंपेयर करना होगा, क्योंकि रो वाइज कर रहा हूं, तो ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो मतलब ये R1 में है, तो R1 में मैं लिखूंगा R1 -2 इंटू R2, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करूंगा, ये कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 0 है। सो R2 पहले लिख लो, तुम्हारा R2 एज इट इज होगा, R2 में कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। अभी R1 चेंज करो, देखो R1 -2 इंटू R1, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, ये 0, ये 2, 1 -0 1, 2 -2 0, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, 4/5 हो जाएगा, ये -2/5 हो जाएगा, फिर ये माइनस ये 1 -4/5, 1/5, 0 -2/5, तो +2/5 हो जाएगा। इज दैट ओके? चेक इट। समझ में आया? यस सर आया। R1 -2 इंटू R2, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म हो जाएगा 2/5 इंटू 2, 4/5, ये -2/5, देन यहां से इसको माइनस करो, ओके।
तो माइनस करने के बाद देखो मेरा टर्म मिला ये। एम आई क्लियर? Yes, sir. नाउ देखो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, आई बन गया ना, ये हाँ सर। ये बन गया आई, ये ए है, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली ए इनवर्स होना होगा। Yes, sir. सो देयरफॉर ए इनवर्स लिख सकते हो 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। अगर इसके साथ तुम ए मल्टीप्लाई करोगे तो तुरंत तुमको आई मिल जाएगा अगेन। अगर देखना चाहते हो कि तुम्हारा ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, ए इनवर्स ए करोगे तो आई मिलेगा अगेन। इसके साथ अगर ए को मल्टीप्लाई कर दूंगा ओरिजिनल है, यू विल गेट अगेन आई। एम आई क्लियर? Yes, sir. एक दिखाता हूँ जहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता है और एक 3/3 दिखाता हूँ, ठीक है? लिख लिया सबने? हाँ सर, लिख लिया। देखो एक नॉट इन एग्जिस्ट वाला दिखाता हूँ। सपोज ये दिया है, इफ a इक्वल टू 6 - 3 - 2 1, फाइंड a इनवर्स इफ एग्जिस्ट। क्वेश्चन में दिया रहेगा बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो एक काम करो, सपोज रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो अगेन a इक्वल टू क्या लिखोगे, आइए, सो a होगा 6 - 3 - 2 1, आई लिखो 1 0 0 1, ए फिक्स्ड। पहला क्राइटेरिया क्या है, इसको क्या बनाना है, आई। आई। वेरी गुड। आई मींस ये फर्स्ट टर्म 1 होना होगा ना। हाँ सर। आई मतलब फर्स्ट टर्म इज 1, सो इसको अगर 1 बनाना है, ये रो 1 में है, तो रो 1 को लिखो 1/6 इंटू रो 1, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1, 1/6 इंटू -3 माइनस 1/2, 1/6 0, ठीक है। यस सर। देन कौन सा टर्म जीरो करना है बोलो तो? सर सेकंड रो का फर्स्ट टर्म। यस, 1 का 1 होने के बाद उसका नीचे वाला एलिमेंट, दिस शुड बी 0। सो ये R2 में है, R2 इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके इसके साथ प्लस कर दो, R2 प्लस 2 इंटू R1। देखो 1 माइनस हाफ 1/6 0। देखो R1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा तुम्हारा 2 -2 + 2 0, ये मल्टीप्लाई करो 2 -1 बन जाएगा, 1 प्लस -1 क्या बन जाएगा, 0 ना। 0। उस तरफ देखो, इस तरफ भी करके देखा ना, ये 0 आ गया मतलब और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, तो फिर भी ये कंप्लीट कर देना। तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, 1/3 + 0 1/3, तो ये 0 1 ही रहेगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में देखो, सेकेंड रो का ऑल एलिमेंट 0 ना, यस सर। सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। exist। Understood? यस सर। एक 3/3 करते हैं, देखो थोड़ा लंबा होगा ये,
बट मोरलेस आइडिया आ गया अभी? Yes, sir. आ गए. वेरी गुड. अगर कॉलम करना चाहते हो वही होगा. देखो कॉलम करोगे तो सारा कॉलम एंड रो करोगे तो सारा रो. जैसे डिटरमिनेंट में रो कॉलम मिक्सअप हो जाता है ना, Yes, तो रो sir. भी तो कॉलम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि तुमने ओरिजिनल एकदम स्टार्टिंग में ही वो फिक्स कर लिया कि तुम क्या करोगे. ये Row. लिखोगे एंड ये लिखोगे तो कॉलम. Column. तो इसीलिए तुमको एक ही चीज करना होगा, रो तो रो, कॉलम तो कॉलम. नाउ देखो ये 3/3 लिखो. वन 3 -2 -3 0 -5 2 5 0. Find A inverse if exist by elementary transformation. Again, suppose row transformation. A equal to IA. 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0. I लिखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into A. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Now first of all देखो ये ऑलरेडी 1 है ना, Yes, sir. तो इसका नीचे दोनों जीरो करना है. तो एक ही साथ में दो अप्लाई करेंगे. ये R2 में लिखो R2 प्लस 3 इंटू R1. इसको जो 1 है उसके साथ कंपेयर करो, ये इजीली 3 हो जाएगा. तो इसके साथ वो प्लस कर देंगे, 0 हो जाएगा. एंड R3 में लिखो R3 प्लस 2 इंटू R1. सॉरी माइनस, ये प्लस में है. इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से 2 हो जाएगा. 2 - 2 0. सो रो 1 एज इट इज लिख दो 1 3 -2. इसका भी रो 1 एज इट इज लिख दो 1 0 0. ना देखो इसमें मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3, ये 9, ये -6. -3 प्लस 3 प्लस किया 0 0 प्लस 9 9 -5 प्लस -6 -11. यहाँ पे भी करो तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया 0 3 0 0 0 प्लस 3 3 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0. इज दैट ओके? पहला वाला आ गया. अब R3 में आ जाओ. R3 माइनस 2 इंटू R1. इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो 2 6 -4 2 - 2 0 5 - 6 -1 0 -4 +4. उस तरफ भी करो 2 0 0 0 - 2 -2 0 - 0 0 1 - 0 1. Is that clear? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ देखो नेक्स्ट 1 तुमको यहाँ पे चाहिए ना, Yes, sir. तो इसको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो 1/9 से. पहले 1 का नीचे दोनों 0 कर दिया. नेक्स्ट 1 जहाँ पे चाहिए उसको 1 करो. दिस इज इन R2. लिखो R2 में अप्लाई करेंगे हम लोग 1/9 R2. तो इस साइड में R1 सेम 1/9 मल्टीप्लाई करो 0 1 -11/9. R3 सेम, उसमें भी चेंजेस होगा 1 0 0 1/9 मल्टीप्लाई करो
3 into 1/9, 1/3, ये 1/9, तुम लोग देखते जाना, गलती हो सकता है। दिस इज ए, ठीक है। हाँ सर। तो जब ये 1 हो गया तो इसका नीचे वाला ये 0 होना होगा। हाँ सर। तो मतलब स्टेप, हाँ ये सब स्टेप याद रखना, ये इसका नीचे ये 0, सो ये है R3 में। सो R3 में लिखो R3 प्लस, इसके साथ इसको कंपेयर करना है, क्योंकि ये 0 0 है। R3 के साथ R2, मतलब ये अफेक्ट नहीं होगा। अगर इसके साथ इसको करोगे R1 को, ये अफेक्ट हो जाएगा। सो R3 प्लस R2, क्योंकि दोनों जगह में 0 है। प्रीवियस टर्म सब जो 0 किया है तुम लोग ऑलरेडी, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जीरो प्लस 0 0, -1 + 1 0, ये प्लस ये मीन्स 4 - 11/9, 36 - 11, 5, 25/9। एक बार देख लेना तुम लोग भी, हाँ ठीक है। सर थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट एक बार देखे तो। कौन सा? ये थर्ड। हाँ सर। ये प्लस ये करो, R2 R3 + R2, 0 हाँ + 0 0, -1 + 1 0, ये हाँ प्लस ये। हो गया सर। R1 R2 सेम लिखो, 1 0 0, R3 + R2, ये प्लस ये करो, -2 + 1/3, -6 + 1 -5/3, ये प्लस ये प्लस ये। देखो यहाँ तक ठीक है, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। अभी नेक्स्ट वन ये है ना, हाँ ये सर 1। ये R3 में उसको 1 बनाओ, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। वन 3 -2 0 1 -11/9 0 0, ये 1 हो जाएगा। अभी रो 1 और 2 एकदम सही एज इट इज लिखो। 9/25 मल्टीप्लाई करो, -5/3, 3 3 जा 5 5 जा, सो -3/5, 1/9 into 9/25, so 9 9 1/25, 1 into 9/25, 9/25, देख लो। ठीक है, यस सर। अब ये 3 टर्म 0 करना है ना। यस, यस सर। तो ये जब 0 करने जाओगे, अभी कोई भी टर्म तुम ले लो, तुम्हारा मर्जी। अगर इसको लोगे, इसको 0 करना है तो इसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे 1 है तो ये 3 करने से 3 - 3 0 हो जाएगा। अगर इसको 0 करोगे तो यहाँ पे 1 है, इसके साथ ये कंपेयर करना होगा। इसको 0 करना है, इसको साथ इसको कंपेयर करना होगा। जहाँ पे 1 है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तब इजीली 0 हो जाता है। देखो सपोज मैं इसको 3 को 0 करता हूँ, ये 3 मतलब ये R1 में है, तो मैं लिखूंगा R1 में R1 - 3 into R2, तो ये एलिमेंट 0 बन जाएगा ना। यस सर।
इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करके इससे यहाँ को इसको माइनस कर दूंगा, 3 माइनस 3 इमीडिएटली 0 हो जाएगा। तो देखो पहले इसमें R2 R3 लिख सकते हो तुम एज इट इज, जहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, लिखने से एरर का चांसेस मिनिमाइज हो जाएगा। 1/3 1/9 0 -3/5 1/25 9/25। अभी मुझे R1 चेंज करना है। देखो सो इसके साथ जब 3 मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 0 3 3 मल्टीप्लाई करने से ये -11/3 हो जाएगा, isn't it? तो 0 1 minus 0 is 1, 3 minus 3 0, then -2 -11/3, 6 -6 plus 11 plus 5/3। Am I clear? Yes, sir. अभी उस साइड में करो। इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 0। सो 1 minus 1 is 0, 0 minus 1/3 -1/3, 0 minus 0 0। Is that okay? Okay. Yes, sir. समझ में आया सबको? थोड़ा लेंदी है बट आंसर आ जाएगा। अभी देखो, अभी ये दो टर्म 0 करना है, तो इसको करो या तो इसको करो, मर्जी। इसको करोगे तो ये यहाँ पे 1 है, तो अगेन R1 लिखो, R1 माइनस 5/3 इंटू R3, क्योंकि इसको 5/3 बनाना है, ये 5/3 है। ओके, Yes, sir. R2 R3 एज इट इज लिख लो। ना देखो, इसके साथ 5/3 मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 ही रहेगा, 0 0, ये 5/3 हो जाएगा। 1 माइनस 0 1 ही होगा, 0 माइनस 0 0, 5/3 माइनस 5/3 0 में आ गया ये। तो उस तरफ चेंजेस होगा। देखो इसके साथ 5/3 मल्टीप्लाई करो, क्या होगा ये? -1. -1। गुड। इसमें 5/3 मल्टीप्लाई करो, 1/25 ना, 1/75. 15, 1/15, Sorry, sir. 1/25 इंटू 5/3, 1/15। इसके साथ 5/3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3/5। 3/5. अभी उसको R1 से सब्ट्रैक्ट करना है, ये -1, तो +1 हो जाएगा। -1/3 -1/15, 15 is LCM, -6/15, 3 2s are 3 5s are, -2/5, 0 plus 3/5, 3/5।
अंडरस्टूड? Yes, sir. और एक लाइन है, एक ही टर्म जीरो करना है अभी। अभी कौन सा टर्म बाकी है देखो, ये -11/9 ना, It's 11/9. इसको इसके साथ करना होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो R2 में है यो, R2 प्लस 11/9 इंटू R3, क्योंकि ये माइनस में है प्लस कर दिया, 11/9 प्लस -11/9 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा आ गया ये, डायरेक्ट लिख दो। और इसमें तुमको अभी करना होगा, देखो 1 - 2/5 3/5, R3 भी लिख सकते हो पहले। R3 लिख लो। R2 चेंज करना है, देखो R2 क्या होगा, R2 प्लस 11/9 इंटू R3। तो R3 के साथ 11/9 मल्टीप्लाई करके मैं सारा एलिमेंट साइड में लिख लेता हूँ। देखो ये है -3/5 इंटू 11/9, तो 3 3 जा -11/15 हो जाएगा ये। देन ये देखो 1/25 इंटू 11/9। बहुत बिगाड़ आ गया रे, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या रे? ना बिगर वैल्यू नहीं आना चाहिए था। 9/25 इंटू 11/9, 9 9 कैंसिल, 11/25 ना। Yes, sir. सो अभी इन तीनों को R2 के साथ प्लस करना है, मतलब 1/3 प्लस ये, तो माइनस ही रहेगा। 15 इज एलसीएम, 5 जा 11 -6/15, 3 2 जा -2/5, then 1/9 plus 11/225, यहाँ पे 1/9 then plus 11/225, 225 is the LCM। 9 कितना ज्यादा 100, 925 जाना, 925 जाना 225, Hmm. 26 by ये टर्म में कुछ गड़बड़ी हो गया शायद। एंड वो देख लास्ट 0 प्लस 11/25, एक बार आंसर देख लेता हूँ। ये टर्म गलत हो गया, ये है तुम्हारा 4/25। एक बार कैलकुलेशन देख लेना तुम लोग ऊपर।
प्रोसेस तो समझ में आ गया ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. प्रोसेस तो समझ में आ गया? हाँ सर आया. हाँ, इसमें मतलब गलती होने का बहुत चांसेस रहता है 3/3 में, तो हाँ, हर सर. वक्त एक टर्म गलत हो ही जाता है। ये टर्म कहीं पे हम लोग ऊपर देखना कैलकुलेशन मिस्टेक कर गया, इसलिए ये बाकी सारा टर्म मिल गया, ये टर्म नहीं मिल रहा है। तो ये है तुम लोग का मैट्रिक्स का हाउ टू फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, Yes, sir. नाउ देखो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आओ, उसका जो स्टार्टिंग कर देता हूँ आज। Continuity and differentiability. So continuity is nothing. A function is continuous. अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तभी उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है? देखो, अगर एक फंक्शन का ग्राफ, उसके साथ फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन उसका जो मीनिंग है, फर्स्ट बेसिक मीनिंग, ए function is said to be continuous if we can draw the graph of the function in one stroke, और इसको बोलते हैं विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ पेन, विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ पेन। पेन का टिप अगर लिफ्ट नहीं करके वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस ड्रॉ कर पाते हो, दैट ग्राफ इज कॉल्ड ऑलवेज व्हाट? कॉन्टिन्यूअस। लाइक मॉडुलस फंक्शन देखो, और एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स और मोड एक्स माइनस 1 कुछ भी है, इसका ग्राफ देखो वन स्ट्रोक में ड्रॉ कर पाओगे ना? Yes, sir. Yes, sir. सो मतलब दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअस। ओके, कैसे वो हम लोग लिमिट यूज करके करेंगे वो बाद में बोल रहा हूँ, पहले इसका कॉन्सेप्ट देखो। फिर अगर बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या पैराबोला ये ना? Yes, sir. पैराबोला होगा. तो ये भी क्या है, इन वन स्ट्रोक में ड्रॉ कर सकते हो। Yes, sir. वेरी गुड। सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूबिक फंक्शन, इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। Yes, sir. ये भी वन स्ट्रोक में ड्रॉ हो गया ना? कहीं पे Yes, sir. टिप, कहीं पे भी टिप उठाना नहीं पड़ेगा पेन का, ड्रॉ हो जाएगा। Yes, sir. बट कुछ फिगर दिखाता हूं जो देखो वन स्ट्रोक में नहीं होगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू सपोज 1/x, इसका ग्राफ देखो, एक होता है ऐसे, एक होता है ऐसे, तो ये वन स्ट्रोक में ड्रॉ कर पाओगे? नहीं. No, sir. नहीं। सो दिस फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस। ओके, डिसकंटिन्यूअस कौन सा पॉइंट में? वेट करो थोड़ा, लेकिन फिलहाल समझ में आना होगा। दिस फंक्शन इज व्हाट? द ग्राफ इज व्हाट? ब्रोकन ग्राफ। Broken graph. दिस वन इज डिसकंटिन्यूअस। कौन सा पॉइंट में बोल रहा हूं? देन सिग्नम फंक्शन,
सिग्नम फंक्शन का ग्राफ याद है, fx इक्वल टू 1 when x greater than 0, 0 when x equal to 0, -1 when x less than 0. कैसा होता है? एक पॉइंट x0, fx मीन्स y0, x ग्रेटर देन 0 तो fx और y हमेशा 1, कहीं पे जा ग्रेटर देन 0 x राइट साइड, यहाँ पे टच नहीं कर पाओगे क्योंकि x0 तो y0 ही पे है, x मोर देन 0 इमीडिएटली 1, तो वेरी क्लोज टू दिस लाइन बट ये टच नहीं होगा, एंड x लेस देन 0 दिस साइड, तो योर ग्राफ विल बी ऑलवेज -1. तो कैन यू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ ग्राफ इन वन स्ट्रोक? वन स्ट्रोक में ड्रॉ होगा? Am I audible? Yes, sir. So can you draw this graph in one stroke? No, sir. No. So this is also what? Discontinuous. Then greatest integer function, याद है उसका ग्राफ? ये बॉक्स फंक्शन, डेफिनेशन याद है ना इसका? No, sir. देखो इसको बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. मतलब देखो, अगर मान लो मैंने लिखा तुम्हारा ये बॉक्स 2.5, उसका वैल्यू क्या होगा? देखो ये एक इंटीजर फंक्शन है, नंबर लाइन का हेल्प ले लो, टू 2.5 यहाँ पे है कहीं पे, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये खुद तो इंटीजर नहीं है ना 2.5, हाँ सर. तो उसको तुम कंसीडर नहीं कर सकते, नॉट इक्वल टू x दिस टाइम, लेस देन x. अगर ये खुद इंटीजर होगा तो इक्वल टू x वो इंक्लूडिंग कंसीडर होगा, बट अगर वो इंटीजर नहीं है तो लेस देन इंटीजर, उसका ये सारा लेस देन है ना? Yes, sir. उसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2.4. 2.4 इज नॉट इंटीजर. Sorry, sir. 2. 2.5 का लेस इंटीजर ये सब है. 2 1 इंटीजर, इंटीजर, इट इज एन इंटीजर. देखो Yes, sir. 2.5 इक्वल कंसीडर होता अगर ये खुद इंटीजर होता, तो अगर वो नहीं है तब लेस देन, तो लेस देन x सारा इंटीजर क्या है? 2 1 0 -1 -2, उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2. तो 2.5 का वैल्यू होगा 2. देखो खाली 5 का वैल्यू ही 2 नहीं है. अगर मान लो मैं x का वैल्यू 2 से, अच्छा और एक बोल लेता हूं उसके बाद दिखाता हूं. अगर मान लो ये वैल्यू मेरा 3 है, 3, तो 3 खुद इंटीजर है ना? Yes, sir. तो 3 इंक्लूड एंड उसका लेस सारा इंटीजर, 3 एंड उसका लेस सारा इंटीजर, उसमें ग्रेटेस्ट कौन है? 3 खुद ही ग्रेटेस्ट, 3. isn't it? Yes, sir. मतलब ऐसे ही याद रखोगे, अगर वो इंटीजर है तो इक्वल टू वही होगा, अगर वो इंटीजर नहीं है जस्ट उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर होगा. जैसे 2.5 इज नॉट इंटीजर, उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वही होगा. अगर खुद इंटीजर लिखते हो वही वैल्यू होगा. मतलब देखो, अभी अगर तुमको मैं एक इंटरवल में दूंगा x का वैल्यू, 2 से शुरू हुआ लेस देन 3 तक, x का वैल्यू 2 या तो लेस देन 3 तक, सबके लिए देखो fx क्या होगा?
x अगर 2 होगा तो डायरेक्ट इक्वल टू 2 ना, Yes, sir. मींस fx मींस व्हाट, box 2 विल बी 2। अगर 2.1 लिखोगे तब भी क्या है 2, 2.2, 2, 2.99, 2. वेरी गुड। मतलब 2 से शुरू होगा अप टू लेस देन 3। सबके लिए तुम्हारा मशीन जो ये एक मशीन है फंक्शन, तो इनपुट दे रहे हो तुम 2 से लेके लेस देन 3 तक, तो तुम्हारा आउटपुट हमेशा 2 होगा। अगर मान लो तुमने x 3 से लेके लेस देन 4 तक दिया तो तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, 4. इनपुट दिया 3 से लेस देन 4 तक, क्या Yes, होगा sir. बोलो। So 3. 3, वेरी गुड। समझ में आया ना। Yes, sir. अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा -1.5, -1.5 यहाँ पे है कहीं पे, Yes, sir. तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर होता है इमीडिएटली क्या है 2. -2. -2। तो अगर ऐसे तुम वैल्यू डालते जाओगे यहाँ पे तो इसका जो ग्राफ बनता है, देखो मैं और थोड़ा वैल्यू ले लो, 2 से शुरू किया था, अभी यहाँ से 1 से ले लो, 1 से लेस देन 2 तक, तो ये सारा 1 होगा ना। Yes, sir. देन 0 से लेस देन 1, इस साइड में इंक्लूडिंग उस साइड में एक्सक्लूडिंग, तो सबका 0 होगा। 0. तो इस साइड में लेस देन इक्वल टू -1 और उस साइड में लेस देन 0, इसके लिए क्या होगा -1. -1। तो यही चीज अगर मैं देखो ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो कैसा होगा, देखो चेहरा, ये सब 11 में था एक्चुअली। देखो x का वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, y 1, 2, 3। देखो x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक, 0 इंक्लूड, सब में fx क्या है 1। 1. थोड़ा ऊपर जाओगे तो -1 से लेके 0. 0 तक क्या है 0. 0। तो देखो -1x इंक्लूडिंग, तो यहाँ पे ये काला कर देना, अप टू लेस देन 0 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे व्हाइट रहेगा। सबके लिए y का वैल्यू क्या है 0 ना, Yes, sir. तो यहाँ पे ये डार्क कर देना, ये सारा y 0 मतलब x एक्सिस में ही है। देन देखो यहाँ पे 0 इंक्लूड है, 0 से लेस देन 1 तक fx और y इज 1, तो 0 इंक्लूड ये 1, लेस देन 1 तक इसका वैल्यू 1, मतलब ये इंक्लूड नहीं है 1, ये डार्क कर दो। फिर देखो 1 से लेके लेस देन 2 तक सबके लिए y का वैल्यू 2 है, तो 1 में एग्जैक्टली 2 काला करो। समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. तो मतलब ये स्टेयरकेस बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखो इंक्लूडिंग, राइट साइड में क्या है एक्सक्लूडिंग। समझ में आया। Yes, sir. इसके बाद 2 में जब आओगे वो 3 होगा, डायरेक्ट 3 आ जाता है, तो यहां से लेके ये एक्सक्लूडिंग, तो ऐसे ही एक स्टेयरकेस है। तो ये फंक्शन ब्रोकन है कि नहीं ग्राफ तो, ये 1 स्ट्रोक में ड्रॉ कर पाओगे नहीं सर. नो। तो अभी ये सब देखो डिसकंटिन्यूअस है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैसे फाइंड करेंगे, तो ये कौन सा पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है एंड कौन सा पॉइंट में ये कंटिन्यूअस है। अगर मैं तुमको बोलता हूँ 1 टू x का वैल्यू 0 टू लेस देन 1, x का वैल्यू 0 टू लेस देन 1, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, क्योंकि मैं इसको 1 स्ट्रोक में ड्रॉ कर पाऊंगा।
लेकिन उसके बाद वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे, लिमिट का कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ? ठीक है, ओके सर। तो नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में पहले मैं लिमिट बोलूंगा, उसके बाद कैसे मैथमेटिकली ये सबको हम लोग दिखाएंगे, कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो हो थैंक यू जाएगा। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।